नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम इंडिया के कोस्टल प्लेन और आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक्स भी जानेंगे जैसे जीके, सीएम, एकेमी, सॉलिड ट्रिक, 10 लिटिल कार। ये चैनल्स प्रेजेंट हैं या कोस्टल प्लेन को समझने में अंडरस्टैंड करेगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो कोस्टल प्लेन से स्टार्ट करते हैं। दिस इज गुजरात कोस्ट, दिस इज कोंकण कोस्ट, दिस इज कैनरा कोस्ट एंड दिस इज मालाबार कोस्ट। और इसकी ट्रिक नॉर्थ टू साउथ, जी के सी एम। जी स्टैंड फॉर गुजरात, के स्टैंड फॉर कोंकण, सी स्टैंड फॉर कैनरा एंड एम स्टैंड फॉर मालाबार। कुछ आइलैंड: दीव आइलैंड, एलिफेंटा आइलैंड्स, वेलिंगटन आइलैंड इन केरला, दिस इज आर्टिफिशियल आइलैंड, एंड दिस इज लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इज डिवाइडेड इनटू द 3 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। दिस इज एमिनी आइलैंड, इसके नीचे है आपका लैक्केटिव आइलैंड, एंड दिस इज मिनिको आइलैंड, एंड यहाँ पे आपका मालदीव रीजन है। तो आमिनी आइलैंड और लैक्केटिव आइलैंड्स के बीच में 11 डिग्री चैनल है। मिनिको आइलैंड और मालदीव आइलैंड के बीच में आपका 8 डिग्री चैनल है। इसको ये भी कहा जाता है कि 8 डिग्री चैनल बिटवीन लक्षद्वीप एंड मालदीव। तो इसकी जो ट्रिक है कि ये जो ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है किस तरह से अरेंज है। अगर मैं नॉर्थ टू साउथ की बात करूं तो इसकी ट्रिक है ACAMI। A स्टैंड फॉर आमिनी आइलैंड, C स्टैंड फॉर कैनेनोर आइलैंड एंड MI स्टैंड फॉर मिनिको आइलैंड। Actually this Laccadive island is also known as the Cananore Island. So trick is these are arranged in the according to dictionary meaning. अगर ईस्टर्न कोस्ट की बात करें, so this is your उत्कल प्लेन, this is आंध्रा प्लेन एंड this is तमिलनाडु कोस्ट। उत्कल प्लेन और मिड आंध्रा को, उत्कल प्लेन एंड मिड आंध्रा रीजन को नॉर्थ सरकार और मिड आंध्रा से तमिलनाडु रीजन तक को कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। कुछ इंटरेस्टिंग आइलैंड जैसे न्यू म्योर आइलैंड जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूटेड था, जो कि अब डिसअपियर हो गया ड्यू टू राइजिंग ऑफ सी लेवल। ये जो एग्जाम्पल यूज करा जा सकता है। यहाँ पे आपका साइगर आइलैंड, दिस इज अब्दुल कलाम आइलैंड इन उड़ीसा। ये यूज करा जाता है DRDO के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए। दिस इज आपका श्रीहरिकोटा आइलैंड इन आंध्र प्रदेश। ये इसरो के द्वारा यूज करा जाता है GSLV PSLV को लॉन्च करने के लिए। अगर हम अपने आइलैंड्स की, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात करें बे ऑफ बंगाल में, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और UPSC से क्वेश्चन पूछता भी है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। सो दिस इज इरावदी रिवर विच फॉल्स इन दिस कोको चैनल, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में। और दिस इज योर क्रा इस्थमस जो कि आपकी बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ थाईलैंड को ज्वाइन करती है। गल्फ बेसिकली इस्थमस का मतलब होता है कि स्मॉल पैच ऑफ लैंड विच कनेक्ट द 2 वाटर बॉडीज। तो UPSC से 2017 या 18 में एक बार क्वेश्चन पूछ चुकी है कि अगर हम इन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात करें जो कि आपका बे ऑफ बंगाल में रीजन में, जिनको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहा जाता है। नॉर्थ अंडमान, सैडल पीक, एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, इसके नीचे मिडिल अंडमान, फिर उसके नीचे आपका साउथ अंडमान, और साउथ अंडमान के ऊपर है पोर्ट ब्लेयर जो यहाँ की कैपिटल है। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पैसेज है। तो इसकी आपको ट्रिक याद रखनी है, सॉलिड। SO स्टैंड फॉर साउथ अंडमान, लिटिल LI स्टैंड फॉर लिटिल अंडमान, दिस इज डंकन पैसेज। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में आपका 10 डिग्री चैनल, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। और इसकी ट्रिक है 10 लिटिल कार, द 10 डिग्री चैनल इन लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। फिर यहाँ पे कई सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं और सबसे साउथ में ग्रेट निकोबार, दिस इसके थोड़ा ऊपर है लिटिल निकोबार। ग्रेट निकोबार यहाँ पे इंडिया की टेरिटरी का एंड पॉइंट जो 6 डिग्री 45 मिनट्स। और सुमात्रा इंडोनेशिया वाला रीजन, इन दोनों के बीच में आपका 6 डिग्री चैनल, इसको ग्रेट पैसेज भी कहा जाता है। तो UPSC ने पूछा है कि सबसे नजदीक कौन सा है, तो हमें कंफ्यूजन रहता है सुमात्रा एंड जावा के बीच में। तो इसमें आपको कैसे ट्रिक लगानी है, ग्रेट सुजाता। ठीक है, इसका मतलब है ग्रेट निकोबार के सबसे नियरेस्ट है सुमात्रा, उसके बाद है जावा। UPSC NCERT से क्वेश्चन पूछता है और क्लास 11 की NCERT में ये वाला जो पीक्स हैं काफ़ी क्लियरली मेंशन है। सैडल पीक इन नॉर्थ अंडमान, माउंट डियावोलो मिडिल अंडमान, माउंट क्यूब साउथ अंडमान, माउंट थिलूर ग्रेट निकोबार। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। वैसे इसकी PDF में डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा,
If you find this video as useful, please like and subscribe the channel. It will motivate me, and thank you for watching.